हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, अभी मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून हो चुकी है। और अभी ना एक्चुअली आज मैंने आपको लास्ट व्लॉग में शायद बताया था कि कूलर लेने जा रहे थे, देख के भी आए थे बट कैंसिल हो गया था। और फिर हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया इन्वर्टर एसी लेने का। सो हमें थोड़ा सा वो रहता है ना कि मतलब पूरा दिन रात एसी चलेगा तो फिर बिल वगैरह ज़्यादा आएगा। एक्चुअली हमारा स्प्लिट एसी है तो काफ़ी पुराना हो गया और बिल बहुत ज़्यादा आता था उसका। तो अभी फिर हमने डिसाइड किया कि चलो इन्वर्टर एसी ले लेते हैं। न्यू इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में ही लिया है, तो ये है कि चलो एक ही चीज़ से काम चल जाया करेगा। और थोड़ा सा मीटर बिलिंग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उससे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो इस वजह से फिर हमने एसी ही ले लिया है। और अभी ये देखिए हमारा न्यू एसी हिताची का, ये आउटर है, ये इंडोर है। स्प्लिट एसी है ना, तो ये दोनों आ गए हैं घर पे, कल ही रिसीव हो गए थे। और अभी तो पुराना वाला एसी लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे दक्षु अभी नीनी कर रहा है और ये हमारा पुराना एसी अभी लगा है। भैया आने वाले हैं, फटाफट से इसको। हाँ जी, हाँ जी। की होया बोल रहा मेरे साथ क्या बोलना है? या हाँ जी। हल्की फुल्की जैसे ये दबी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंची टेप लेगा फटाफट सहारा लगवाएगा। सीधा अभी टेढ़ा मत कर, ये बाहर निकालना। यहाँ से एसी हट चुका है। पूरे रूम का खलारा मचा हुआ है। कि नहीं 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 मैट्रेस ट्रेन का पाइप कैसे करना पड़ेगा? मैट्रेस यहाँ से उठा के डाल दें हैं छत पे। सो बस यहाँ पे एसी इंस्टॉल हो रहा है। और आउटर और इंडोर का ये जो कार्टन बॉक्सेस थे, मैंने सोचा कि चलो तब तक इनको सेट करके साइड में रख देती हूँ, क्योंकि काम आने वाली चीज़ हैं। और रेंट पे रहते हैं ना, तो फिर ऐसे बॉक्सेस वगैरह शिफ्टिंग के टाइम में काम आते हैं। तो अभी देखती हूँ कि इनको किस तरीके से रखना है मेरे को। फ़िलहाल तो अभी ऐसी सेटिंग करके रख दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हुआ पड़ा था पूरे घर में, रूम में बहुत खलारा मचा हुआ था। तो बस इनको थोड़ा सा सेटिंग करके रख दूँगी अभी। दक्षु पीछे हो जाओ, इधर आ जाओ। पापा नीचे एसी छोड़ने गए हैं। दक्ष नहीं, आपने स्लीपर नहीं पहनी, चलो आओ। आ रहे हैं पापा, एसी रखने गए हैं नीचे भैया के साथ। भैया के साथ एसी रखने गए हैं पुराना वाला। आप कहाँ जा रहे हो? वो देखो नीचे गाड़ी आई होगी, नीचे तो कोई भी नहीं है। नीचे मंकी बैठा, मैं ऊपर जा रही हूँ, आ जाओ। ये भैया का सामान अभी पड़ा है यहाँ पे। और गाइस हमारा न्यू एसी लग गया। पहले हमने उस साइड करके लगवा रखा था, बट अभी हमने सेंटर में करके लगवाया, वॉल के एकदम सेंटर में। सो अभी पूरी सेटिंग करनी है। मैट्रेस मैंने धूप में डलवा दिए थे ऊपर, क्योंकि अंदर गंदे होते, इस वजह से फिर मैंने दक्षु के पापा को बोल के मैट्रेस ऊपर लगवा दी। अभी पूरी सफाई कर दी है। कर्टन्स का हाल देख लो क्या हुआ पड़ा है, पूरा बेडरूम पूरा घर बिखरा पड़ा है। सब सेट करूँगी अभी, देन फिर मिलती हूँ। सो जी एसी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। भैया अभी एसी छोड़ने गए हैं, बाकी उनका सामान वगैरह पड़ा है, वो आएंगे वापस अभी लेने।
तो ड्रिलिंग वगैरह हुई थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई है पूरे रूम में। तो मैं बस वही अभी ठीक कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी। और दक्षु के पापा थोड़े से आपको गुस्से में नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि वो ना दक्ष को अभी डांट के हटे हैं। बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया, बहुत शरारतें करता है। मैंने बोला अब आप घर पे हो, अब आप ही उसको समझाओ। पता है क्या है, बच्चा ना थोड़ा बहुत नुकसान कर दे तो चलता है, बट बच्चे को अगर किसी चीज़ से नुकसान हो जाए ना तो फिर डर लगता है। तो बस इसी वजह से उसको समझाते रहते हैं। अब छोटा है ना, अभी इसको इतनी समझ नहीं है, तो इसलिए उसको डांट रहे थे अभी, इसलिए गुस्से में नज़र आ रहे होंगे। तो अभी बेडरूम में मैं बस पूरी क्लीनिंग करूँगी। पूरा बेडरूम इतना ज़्यादा मैसी हो गया था। काम चलता है ना घर में, कोई भी काम हो तो मेंटेनेंस का, तो घर में बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो बस पूरे बेड पे ना मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी, क्योंकि ड्रिल का काम हुआ था इसीलिए। और ये जो मैंने दरियाँ बिछाई हैं बेड के ऊपर, इनको अच्छे से झाड़ करके फिर झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया है मैंने बेड को। देन उसके बाद फिर मैट्रेस लगाऊंगी इसके ऊपर। मैट्रेस अभी छत पे पड़े हैं, तो दक्षु के पापा को मैंने बोला है कि अभी और धूप लगने दो शाम तक, जब तक धूप रहेगी तब तक अच्छे से ना मैट्रेस मतलब अच्छे से धूप में सूख जाएंगे, तो सही रहता है। मैट्रेस में ना धूप लगवानी चाहिए। तो मैंने कहा चलो फिर बाद में हम ला के लगा देंगे, फ़िलहाल मैं पूरी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ये मेरी हेल्प करवा रहे थे दरियाँ बिछाने में। दरियाँ मैं मैट्रेस के नीचे इसलिए बिछा देती हूँ क्योंकि जो मैट्रेस के कवर होते हैं ना, वो फिर जल्दी से ना ख़राब नहीं होते, फटते नहीं है। नहीं तो ना रब होके ना मैट्रेस के कवर फट जाते हैं, जल्दी से घिस जाते हैं। इसीलिए फिर मैं दरिया बिछा के रखती हूँ हमेशा नीचे। वैसे भी मैट्रेस के कवर ना न्यू लेके आने हैं मेरे को, काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं। तो देखते हैं, बड़े हैं ना साइज़ में काफ़ी, तो देखते हैं कहाँ उनका साइज़ अवेलेबल होगा तो मैं लेके आऊँगी। तो बस अभी पूरे रूम की क्लीनिंग कर दूँगी। मिट्टी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरे फ्लोर पे नीचे। तो बहुत ज़्यादा काम, आउटर इंस्टॉल करना, इंडोर लगाना, तो इसमें फिर हो जाता है। और ये पीछे वाला मेरा रूम आप देख सकते हो, पूरा रूम बिखरा पड़ा है। सारे कपड़े वगैरह सब धुलने वाले ऐसे ही पड़े हैं। अब कपड़े धुलने का काम तो नेक्स्ट डे ही करूँगी मैं। आज तो वैसे ही पूरा दिन, पूरी शाम हो गई है इसी काम में लगे लगे। एक तो भैया लेट आए थे, लेट तो नहीं आए थे, वो तो खैर मॉर्निंग में ही आ जाते, बट हम ही सो के लेट उठे थे। तो फिर वही है ना कि भैया भी, उनको भी मतलब लेट उनको टाइम दिया आने का, तो फिर अभी लगा के शाम हो गई थी, मतलब पूरा काम करते करते। तो अभी वो गए हैं, और अभी कुछ कपड़े तो डोर के पीछे हैंगर पे लटक रहे हैं धुलने वाले जो थे ना, और कुछ छोटे मोटे कपड़े यहाँ पे चेयर पे रखे हुए हैं। सब जाएंगे कल धुलाई करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख के बस फटाफट से झाड़ू लगा के पोछा लगा के नहाऊंगी। मुझे ना मतलब तसल्ली नहीं होती जब तक मैं नहाती नहीं हूँ, मतलब पूरा काम होने के बाद फिर नहा के तब जाके मुझे शांति मिलेगी। तो तब तक चाहे मेरी कमर दर्द हो, चाहे मेरी लेग्स में पेन हो, कुछ भी हो, बस मुझे ये रहता है कि मैं सबसे पहले अपना घर का जो काम है वो सारा कंप्लीट कर लूँ, फिर तसल्ली रहती है। फिर इतनी अच्छी वाइब आती है ना, मतलब साफ़ सफाई हो जाती है। फिर शाम को पूजा करनी होती है, धूप वगैरह जलानी होती है, जोत जलानी होती है। तो इस वजह से मुझे रहता है कि मुझे बस सबसे पहले पूरे घर को अच्छे से साफ़ सफाई करके नहा के फ्री हो जाना है। देन फिर बाकी पूजा वगैरह करने में फिर मन लगता है। सो दक्षु के पापा अभी वो बाहर बैठे, क्योंकि भैया का ना सामान पड़ा था, एसी वाले भैया का, तो वो लेने आएंगे। सो अभी तो फ़िलहाल वो एसी छोड़ने गए हैं, क्योंकि एसी हमारा जो है ना न्यू हमने लिया है, उसके साथ में हमने पुराना एसी अपना बीच में ही मतलब कट करवा दिया था हमने। तो बस वही भैया पहले छोड़ने गए हैं और उसके बाद आएंगे सामान लेने। ये देखिए, ये है उनका सामान, सिलेंडर वगैरह और उनका टूल बैग वगैरह है। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा आराम से उठा के रिस्पेक्ट के साथ, यार उनका काम की चीज़ें हैं तो रिस्पेक्ट के साथ उठा के साइड में रख देते हैं, ताकि मैं सफाई कर देती हूँ यहाँ पे। तो फिर ये उठा के इन्होंने चेयर के ऊपर रख दिया था। भैया तो नीचे ही रख के चले गए थे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि नीचे उनका सामान पड़ा है, तो फिर मैंने ना इनसे बोल के चेयर के ऊपर रखवा दिया था। मैंने कहा नहीं यार, उनके काम की चीज़ें ऐसे नीचे पड़ी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती, तो रिस्पेक्ट के साथ चेयर के ऊपर रखवा दी थी मैंने। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से क्लीनिंग की, एंड देन फिर उसके बाद भैया भी आ गए थे अपना सामान लेने। कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, सारा मैंने साफ़ किया, पूरा झाड़ू लगाया। और दक्षु को तो आप देख रहे होंगे कि नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसको डांट पड़ गई थी अपने पापा से। शरारत बहुत करता है, इतना नॉटी हो गया है।
पूछो मत। तो इसीलिए उसको ना साइड में बिठा दिया था कि तू बेड के ऊपर चढ़ के बैठ जा, चाहे कुछ भी ले ले लेकिन बीच में मत आइए। तो जी यहाँ पे सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, पोछा भी मैंने लगा दिया है। भैया आके बीच में अपना सामान भी लेके चले गए हैं। उसके बाद फिर मैंने दक्षु को नहलाया। आप देख सकते हो दक्षु सामने बैठा है, कपड़े चेंज कर दिए थे मैंने उसके। ये भी सुबह से ऐसे ही घूम रहा था, बस कॉम वगैरह करनी है तो देखती हूँ अभी कॉम करनी है नहीं करनी, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था मेरा। और ये क्लॉक वॉल क्लॉक है जो कि अंदर एसी वाली जगह पे लगी हुई थी। अभी तो इसकी कोई जगह बनाई नहीं है बेडरूम में लगाने के लिए, तो फ़िलहाल मैं इसको अच्छे से क्लीन करके ना यहीं बाहर सामने वॉल पे लगा दूंगी। यहाँ पे एक कील लगी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो इधर उधर पड़ी है, दक्षु उठा के इधर उधर पटक देता है, तो फिर मैंने कहा चलो जब तक इस वाली वॉल पे लगा के रखती हूँ, सामने टाइम भी दिखता रहेगा और एकदम सेफली ऊपर रहेगी। और दक्षु यहाँ पे लेट के दूध पी रहा है, इसको लिटा रही थी, मैंने कहा बैठ के मुंह में डाल के बैठा है बॉटल, लेट जा और लेट के पी ले। तो बस यहाँ पे छोटी मोटी डस्टिंग वगैरह का काम था, वो सब कर रही हूँ साथ के साथ। उसके बाद फिर मैं भी नहाने जाऊँगी। वेलकम बैक। ये वाली लाइट ऑन करते हैं। और अभी बस नहा धो के मैं फ्री हो गई थी, सारा घर का काम ख़त्म किया है। ये देखिए सारे झाड़ू पोछे वगैरह लगा दिए, बस अंदर ना मैट्रेस बिछाने हैं। अभी दक्षु के पापा लेने गए हैं क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो अभी यहाँ पे बिछाते हैं मैट्रेस, बेडशीट्स वगैरह लगाती हूँ। फिर उसके बाद जाके फिर मैं प्रॉपरली फ्री होके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। सो अभी छत पे गए हैं ये मैट्रेस लेने, और अभी ना वॉल क्लॉक मैंने यहाँ पे लगा दी। तो बस अभी आते ही होंगे। दक्षु भी पीछे पीछे भाग गया, मुझे लग रहा है स्लीपर भी नहीं पहन के गया, वो ऐसे ही चला गया नंगे पैर। और नहा के शांति मिली है मेरे को, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अभी एसी की हवा खाएंगे थोड़ी देर के लिए ना, लाइट चली गई थी। और हाँ जी अभी स्लीपर पहन लो, आ जाओ। दक्षु मिट्टी है ऊपर, ये हाँ ले। एक्चुअली शाम होते होते बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया था, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान चलना स्टार्ट हो गया था। तो फिर ना एक्चुअली झाड़ू पोछा जब मैंने लगाया, क्लीनिंग की नहाने से पहले, तब मैंने बालकनी क्लीन नहीं की थी। मुझे ये था कि चलो बालकनी नेक्स्ट मॉर्निंग क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी थी। वॉशिंग मशीन जिस दिन लगाती हूँ तो फिर पूरी बालकनी साथ में धुल देती हूँ, क्योंकि गीला तो होना ही होता है, वहाँ पे पानी तो डालती हूँ मैं। तो फिर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, फिर मैंने सोचा कि जो मोटा मोटा सा कूड़ा पड़ा हुआ है ना, निकला था जो ऊपर से एसी का काम करते
टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना वो उठा के एक पॉलीथीन में डाल देती हूँ, नहीं तो तेज़ हवा तेज़ आंधी चलने की वजह से ना फिर ये सारा इधर उधर बिखर जाता और काम बढ़ जाता। तो मैंने सोचा कि चलो मोटा मोटा सा झाड़ू लगा के ऊपर ऊपर से कूड़ा उठा देती हूँ, बाकी पानी वानी डाल के तो धुलाई मैं नेक्स्ट डे ही करूँगी, जब मुझे पूरा मतलब कपड़े धुलने के लिए मशीन लगानी है तो उस टाइम सारा काम मेरा ये बालकनी क्लीनिंग का हो जाएगा। फ़िलहाल इतना करके फ्री हो जाती हूँ। तो चलिए, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखना।